हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगी डेली बेसिस पे नई नई टैरो रिलेटेड रीडिंग्स। जैसे कि हमारा फेस्टिव सीज़न चल रहा है और आप जानते हैं कि इस फेस्टिव सीज़न में हो सकता है पहले आपकी बातचीत हो रही थी, अब नहीं हो रही, या अगर हो भी रही तो आपका पार्टनर कितना आपसे मिस आपको कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या आपसे बात करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन में है, या फिर हो सकता है किसी चीज़ के चलते आप दोनों की भी बातचीत नहीं हो रही। अब देखो, ये कुछ भी हो सकता है वो कहीं जॉब के लिए कहीं बाहर चले गए हैं, ठीक है ना, ये भी होने के चांसेस हैं। या आपसे बात तो हो रही है बट मिलने नहीं आ सकते, तो आप जानना चाह रहे हो सामने वाला बंदा वैसे तो बहुत ज़्यादा प्यार या लव दिखाता है, ठीक है मुझे, बट सीरियसली इसके मन में प्यार है या नहीं है, क्या ये मुझे मिस कर रहा है, ठीक है ना। ये आप अपने हस्बैंड के लिए भी रीडिंग देख सकते हो। कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, तो आप हर तरह का कोई भी जेंडर का इंसान इसे देख सकता है। लड़का है तो बट ऑब्वियसली लड़की के लिए देख रही है, लड़का है तो लड़की के लिए देख रहा है, ठीक है ना। आप मैरिड हो सकते हो, अनमैरिड हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, एक मैरिड एक अनमैरिड भी होने की संभावनाएं हो सकती है, ठीक है। रिलेशनशिप कैसा भी हो सकता है। इनफैक्ट ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो कि आज फेस्टिव सीजन में आपका पार्टनर आपको किस तरह से मिस कर रहा है। सपोज अगर आपके मतलब यू नो दैट ऑफिस में आज कोई पार्टी है, कुछ है, आपने एक दूसरे को देखा, या कल पार्टी थी आपने एक दूसरे को देखा एंड ऑल, एंड यू आर थिंकिंग कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचता है, कि क्या थॉट प्रोसेस है, मुझसे बात करना चाहता है क्या, दिवाली में या छोटी दिवाली में कुछ इसका मैसेज आएगा नहीं आएगा, तो वो हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो सिचुएशन ऑल अराउंड देखो, हमेशा रीडिंग ना किसी स्पेसिफिक का छोटे टॉपिक में नहीं बनती, एक बड़े टॉपिक में बनती है। तो एक अम्ब्रेला के नीचे सारी की सारी चीज़ें आने वाली हैं। सो डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनके क्या करंट थॉट प्रोसेस है इन द इवनिंग टाइम इस फेस्टिव सीजन में। क्या वो उनको मिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले बताइए, क्या वो उनको मिस कर रहे हैं? यस, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मिसिंग नहीं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो वक्त है ये थमसा गया है, इसको थोड़ा सा आगे चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, काफ़ी सारे मैसेज भी टाइप करते हैं, भेजना भी चाहते हैं, नहीं भी भेज पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये समय जो है ना बहुत टफ है, दिस टाइम इज़ रियली वेरी वेरी टफ। हो सकता है पहले जो आप दोनों थे, ठीक है ना, जब भी आप मिलते थे फेस्टिव सीजन में या किसी अच्छे तीज त्यौहार या उसमें, सो कहीं ना कहीं मतलब आपको ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा हारमोनी आप एक दूसरे के अंदर मतलब महसूस कर पाते थे। एंड किसी तरह का दान देना या मंदिर में जाना या कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकते थे, या साथ में शॉपिंग किसी तरह की, वो बहुत करते थे। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी वेरी लो, ठीक है ना, स्पेशली इन द इवनिंग टाइम आफ्टर 4, जिसे हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा लो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। या हमेशा ऐसा होता होगा कि आप साथ में कहीं जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, और यू नो दैट उसके बाद शायद वो आपका पार्टनर आपको घर छोड़ देता था या आप उनको घर छोड़ देते थे, कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। ये इंसान अभी ऐसा हो रहा है ना कि आपकी यादों में इस तरह से पागल है, इस कदर पागल है कि कोई और भी इनको अगर किसी तरह का ऑफर कर रहा है, घूमने के लिए कुछ बोल रहा है, दिस पर्सन डोंट वांट टू गो, ठीक है। इनको इतना हार्ड लग रहा है इस टाइम पे, इस फेस्टिव सीजन में, जब ये लोगों को देखते हैं साथ घूमते हुए, सब कुछ करते हुए, तो उनको ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ में ये बैलेंस क्यों नहीं मेंटेन हुआ, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हुआ, या वो मुझसे भी बात क्यों नहीं कर रही है, या हमारा रिलेशनशिप अभी चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है ना। अगर ये आपके क्रश हैं तब भी वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि काश हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। इनके पास ऑफर हो सकते हैं, इनके आसपास लोग हो सकता है, समाज हो सकता है, दुनिया हो सकती है, लड़कियां हो सकती है, अगर ये लड़के हैं तो, अगर लड़का है तो उनके आसपास लड़के हो सकते हैं, ठीक है ना। बट ये ना हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, ये हर किसी बंदे को आपसे बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी हद तक बहुत मस्त वाली जिसे हम कह सकते हैं ना, एक मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिसिंग एनर्जी। स्टेबिलिटी चाह रहा है ये इंसान, इसका दिमाग इतना घूमता हुआ नज़र आता है ना, इसको ऐसा लगता है कि कहीं आपका रिलेशनशिप किसी और के साथ तो ना चल गया हो, आप चले तो नहीं गए हो, ठीक है ना। तो इंसान कुछ भी सोचे, तड़प रहा है ये, मतलब वो चाहता है कि भाई वो आपको मैसेज करे ना करे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चले गए थे, लड़ाई हो गई थी, तो उन्हें लगता है कि चीज़ें मतलब एक यू नो दैट और भी वर्स्ट ना हो जाए, या नेगेटिव नोट में ना ख़त्म हो। साथ में मैं ये कहूँगी कि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि बस किसी तरह से आपका मैसेज आता तो बहुत बढ़िया रहता। यहाँ पे जो मेन राशि है तुला राशि हो सकती है, यहाँ पे तुला राशि दिख रही है मुझे। साथ में आपका टॉरस हो सकता है, आपका लियो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, स्कॉर्पियो है। ये मेन राशियाँ मुझे यहाँ पे दिखती हुई नज़र आ रही है। दिस टाइम इज़ वेरी हार्ड, एक एक पल गुजारना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। और इनको ऐसा लग रहा है इनके आसपास में जितने भी लोग हैं ना, ऑल आर नेगेटिव। ये किसी से भी ना मतलब बातचीत नहीं करना चाहते। इनको ऐसा लगता है जैसे आसपास में कोई लड़कियाँ हैं या लड़के, इनको लगता है इनसे दूर रहना चाहिए, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। और अब मतलब आपके आगे ना सब हर किसी को ना थोड़ा सा कम आंकते हैं, चाहे वो सुंदरता हो, चाहे वो दिमाग हो, प्यार हो, कुछ भी हो। उन्हें लगता है कि बस भगवान का भेजा हुआ एक बहुत ही हसीन तोहफा थे आप, जो उनकी लाइफ में आए, चाहे वो उसको संभाल पाए या नहीं पाए। अगर आप क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो उन्हें लगता है कि ये मेरी लाइफ में आनी ही चाहिए, ठीक है। सो हम और देख लेते हैं। सो हम और देख लेते हैं,
डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, क्या ये मेरे व्यूअर्स को सच्चा प्यार करते हैं? क्या ये सच्चा प्यार करते हैं? यस, ये बहुत सच्चा प्यार करते हैं। ये आज भी आपके पास आने के लिए तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। इनको चाहे कितनी ही दूर की यात्रा करके आपके पास आना पड़े, ही इज़ वेरी मच दैट इंटरेस्टेड, रेडी टू कम। ठीक है ना। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरानी जितनी भी नेगेटिविटी है इसको छोड़ते हुए आगे निकल पा रहे हैं ये इंसान। साथ में इनको मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं। इनके जो थॉट प्रोसेस, या फिर मैं ये कह सकती हूँ जो इनकी इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप भी उनको भूले नहीं हो, आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, चाहे जितनी भी नेगेटिविटी रही है आप दोनों के बीच में। फिर मुझे वही टॉरस आपका और लियो, इक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो दिख रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मेन राशियाँ या प्रोमिनेंट मुझे दिखती हुई नज़र आ रही हैं। एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग कि बहुत नेगेटिव फेस इनकी लाइफ का गया है, बट अब ये रिलेशनशिप या ये जो प्यार मोहब्बत है, जो उनकी भी जो भी भावनाएं इनकी दिन प्रतिदिन आपके लिए बढ़ती चली जा रही है, उसको एक राह चाहिए, उनको एक चीज़ें चाहिए। वो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो सब चीज़ें मटेरियलाइज हो, चीज़ें बहुत बढ़िया हो, ठीक हो। तो उनकी सोच कुछ इस तरह से है, मतलब पुरानी जो जितनी भी नेगेटिव या कुछ भी आपकी लाइफ में अगर हुआ है तो वो सब कुछ ख़त्म करके, या फिर मैं कहूँगा अगर आप क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ के जितने भी दुख है ना वो सब कुछ ख़त्म कर दें और आपको मतलब बेस्ट दें। और साथ में दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी मच वेटिंग फॉर यू, वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेने से पहले ही वांट ही नीड टू टॉक टू यू, नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स योर व्यू पॉइंट एंड ऑल। अगर आप दोनों की लड़ाई झगड़ा या जो भी कुछ हुआ है। साथ में द टॉवर का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है या तो बहुत गंदी लड़ाई झगड़ा, एकदम से बातचीत बंद, या कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, कुछ भी हैं। बट दिस पर्सन थिंक्स कि मतलब ये ना चीज़ें चला लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ना। टावर वाला जो मूवमेंट एक आपकी लाइफ में अचानक से कुछ घटा था और सब चीज़ें एकदम से ख़त्म हो गई हैं, मतलब या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं, या ऑल ऑफ अ सडन किसी ने बोल दिया कि मुझे नहीं रहना, चाहे वो आप हो चाहे ये हो। बट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि नहीं, समथिंग इज़ देयर। हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, अभी एकदम से अलग अलग रह रहे हैं। वो अपनी मॉम के घर हैं, आप अपनी मॉम के घर हैं, लाइक दैट इट इज़। बट ही वांट कि वो भाई आपसे मिलना चाहते हैं, तो मतलब ही नीड सम सम सिग्नल फ्रॉम योर साइड, दैट कि आपको आपकी तरफ से उनको कोई सिग्नल मिले कि हाँ भाई आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हों, बढ़िया हों। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि दिस इज़ द राइट टाइम। मैरिज के लिए भी एक राइट टाइम है कहीं ना चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करना, मैरिज करना। बट वो चाह रहे हैं, ये एक बहुत लंबा समय आपके साथ बिताया है उन्होंने, और छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन चीज़ों को छोड़ना दैट्स नॉट गुड। तो वो चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को, इन चीज़ों को हमें डेफिनेटली आगे बढ़ाना चाहिए। ये आपके साथ कहीं घूमने भी जाना चाहते हैं, ठीक है ना। ये घूमने भी जाना चाहते हैं, अपना कप ऑफ लव भी आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। सो डेफिनेटली टू मच लव इज़ देयर, भूले नहीं हैं आपको, अभी भी इज़ थिंकिंग अबाउट यू ओनली, ठीक है ना। सो और हम चेक कर लेते हैं। सो डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़। फ्यूचर कैसा रहने वाला है इस रिलेशनशिप का, कैसा फ्यूचर रहने वाला है इस रिलेशनशिप का। और इनकी तरफ से क्या नेक्स्ट सेक्शन मिल पाएगा मेरे व्यूअर्स को, नेक्स्ट सेक्शन क्या मिल पाएगा। वाओ, सो कार्ड्स आर वेरी गुड, वेरी प्रॉमिसिंग, ठीक है ना। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर की बात अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि फैमिली को कंसिडरेशन में लेके ही ये कोई काम करना चाहते हैं। अब चाहे वो टफ हो सकता है, आसान हो सकता है, जैसे भी है, बट ये करना चाहते हैं। फैमिली को भी नाराज़ नहीं करना चाहते। अगर ये मैरिड हैं तो अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है मैं किस तरह से एक्शन लूँ, ये है वो है। कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि इनको अपनी फैमिली को बता देना चाहिए कि भाई मैं इससे शादी करना चाहता हूँ या इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। हो सकता है ये ऐसा इंसान हो सकता है कि घर वाले बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि भाई तेरी उम्र निकली जा रही है, कब तू शादी करेगा, कब बच्चे होंगे, लाइक दैट इट इज़। एंड ही इज़ लाइक दैट कि शायद अब मुझे बता देना चाहिए, इट्स अ हाई टाइम। घर वाले भी परेशान हो रहे हैं और इन्होंने भी मन बना लिया आपके साथ रहने का या वो करने का। अगर आप दोनों मैरिड हैं, ठीक है ना, और अलग अलग रह रहे हैं, मतलब आप दोनों के बीच में कुछ हो गया तो और अलग अलग रह रहे हैं, तो ये अपने बच्चों की वजह से भी वापस आना चाहते हैं आपके साथ। ये चाहते हैं कि बच्चों की वजह से कहीं ना कहीं साथ में रहें, सही चीज़ ठीक करें। साथ में हमारे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो रीयूनियन रिकन्सिलेशन ये बंदा चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, जैसे मैंने कहा ना, बातचीत करना चाह रहा है। आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किसकी कहाँ पे कितनी गलतियाँ, उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है, कौन सी चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं, किस चीज़ों में हम आगे बढ़ सकते हैं, वो सब चीज़ें सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं।
बेसिकली बंदा बैठ के एक बार बात करना चाहता है, चाहे परिवार के साथ चाहे अकेले बैठ के बात करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि जब ये आपसे मिलेंगे, चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे, तो शायद आप समझ पाओगे। देयर इज़ अ स्कोप बिटवीन यू बोथ पीपल, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ना एक आप दोनों के बीच में एक स्पार्क सा इनको महसूस होता है। इनको कभी कभी लगता है कि आप भी इनको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हो। इनको अचानक से जैसे कुछ चीज़ दिख जाना, कभी मतलब यू नो दैट एकदम से फील हो जाना कि आप इन्हें याद कर रहे हो। ऑल ऑफ अ सडन कुछ काम कर रहे हो, अचानक से एकदम से आपको याद आ जाए, आपका नाम आ जाए। सो उनको हमेशा उनकी जो चीज़ें हैं ना वहीं ठहर जाती हैं, ठीक है ना। तो उनको लगता है कि आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी ये ख़त्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ये बंदा ना बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट करना चाहता है रिलेशनशिप को। कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है वो देना चाहता है, या उसका खुद का जो थॉट प्रोसेस है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों मिलके अगर काम करें इस रिलेशनशिप के ऊपर, तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, ठीक है। एंड ही इज़ लाइक दैट कि उनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ उनसे हुई है पास्ट में, बट अब वो चाहते हैं कि आपको मतलब अपनी पलकों पे या सराखों पे बिठा के रखे, ताकि आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उन्हें लगता है कि पहले उन्होंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे आपकी चीज़ों को कभी भी वैल्यू नहीं की है, समझा नहीं है, बट वो अब वैल्यू करना चाहते हैं, ठीक है ना। मतलब आपको पाने का या आपको खुश रखने का एक जुनून सा सवार उनके अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब ही वॉन्ट टू डू और शी वॉन्ट टू मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट ये देना चाहते हैं। साथ में अगर हम बात करें नेक्स्ट एक्शन की, तो काफ़ी लंबे समय से अगर आप दोनों की मुलाकात नहीं हुई है, बंदा आपसे मिला नहीं है, तो डेफिनेटली मिलना चाहते हैं। ये मूवमेंट चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि मतलब चीज़ें या गतिविधियाँ थोड़ी सी आगे बढ़ें, ठीक है। काफ़ी लंबे समय से या तो ये मम है, या तो फिर यू नो दैट बाहर अपने काम पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, या इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, बट इनको ऐसा लग रहा है दिस इज़ द राइट टाइम। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप दोनों के बीच का जो संबंध है ना, उसे लगता है कि हमारा शिव शक्ति का एक संबंध है, कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, चीज़ें उस हिसाब से चलती हैं। सो चीज़ों को बढ़ाना ही बेहतर रहेगा, ठीक है ना। साथ में दिस पर्सन इज़ थिंकिंग वेरी मच यू नो, ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ अचीव भी कर चुके हैं अपनी लाइफ में ना। मटेरियलिस्टिक जो होता है बीच में थोड़ा सा हो सकता है लो इनका गया हो, बट कहीं ना कहीं अब ये थोड़ा सा ऊपर उठते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है आने वाले 1 साल में और बेहतर हो जाएंगे। तो उन्हें लगता है कि शायद पैसा ही सब कुछ इनके लिए पहले था, बट उन्होंने एक लो फेस भी देखा है, उसके बाद अब ये फिर आगे बढ़ रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब पैसा या ये सब चीज़ें ना, ये सब तो ज़िंदगी में चलती रहेगी। तो मेन प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमको सेटल होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सही इंसान के साथ सेटल होना इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यू आर द वन जिसके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके साथ आगे फैमिली बना सकते हैं। ये बंदा आपके साथ कहीं घूमने बाहर जाना चाहता हो सकता है, आपकी काफ़ी सारी मन्नतें या ख्वाहिशें हो किसी मंदिर में जाने की, कहीं बाहर आउटडोर टूर करने की, ये भी होने के चांसेस हैं। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप उसे छोड़ के नहीं जाओगे, वेरी कॉन्फिडेंट। आई डोंट नो आपने कहाँ से इनको कॉन्फिडेंस दिया। हो सकता है जब भी गुस्सा होते हो तो आप उन्हें मना लेते हो, या आपने हमेशा इस तरह की श्योरिटी दिखाई है, इतना अपना मतलब अटूट प्यार इनकी तरफ दिखाया है कि इनको ये एहसास है कि आप इन्हें छोड़ के कभी नहीं जाओगे। तो ये आपको कहीं ना कहीं यू नो स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं कि बहुत सारी डिज़ायर्स हैं आपको लेके, इमोशनल बहुत ज़्यादा फील करते हैं, चाहे दिखाते हैं या नहीं दिखाते, बट ही फील्स वेरी इमोशनल। इनको ऐसा लगता है कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है कि अपने काम में या बिजनेस में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि इन्होंने कभी आपको ध्यान ही नहीं दिया। कुछ लोगों की लड़ाई तो सिर्फ इस वजह से है, ये इस वजह से रिलेशनशिप ख़राब या टूटा है, चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है, कि भाई आप मुझे टाइम ही नहीं देते होगे, कि तुम्हारा रिलेशनशिप कहीं और तो नहीं चल रहा। हो सकता है इस तरह की पर्सनालिटी उनके आसपास काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती हो लोगों की, ठीक है। चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकते हैं, लोग इनको बहुत ज़्यादा अप्रोच करते हो, किस मतलब अगर लड़की हैं तो बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है ना। हैंड इनका अपना सोशल मीडिया में इनको अच्छी अच्छी फिल्में फ़ोटोज़ वगैरह डालने की बहुत ज़्यादा हो, तो आपको उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप फील करते हो, ठीक है ना, या ये आपके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। इस तरह की कोई ना कोई चीज़ आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, बट दिस पर्सन रियली वांट टू टेक एन एक्शन फॉर यू, ठीक है ना। ही इज़ कमिंग, ही वांट टू कम टू योर लाइफ, ठीक है ना। आप दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंक में रख के, और क्योंकि आपसे दूर होने के बाद ना दिमाग, या मैं कहती हूँ दिमाग की बत्ती जल गई है थोड़ी सी, ठीक है, तो वो मुझे दिख रहा है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस। इस फेस्टिव सीज़न में अगर आपको मिस कर रहे हैं और वापस आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू आर हैविंग अ वेरी स्पेशल प्लेस इन हिज और हर हार्ट। आपके दिल दिमाग, उनके दिल दिमाग में कोई ना कोई
मतलब एक आप एक बहुत महत्वपूर्ण जगह रखते हो या उनकी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा हो जिसको भूल पाना थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए। मैं नामुमकिन तो नहीं कहूँगी, खैर अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बट मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव, वेरी प्रॉमिसिंग। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज। अगर आप चाहते हो अपने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। एंड पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है बट ऑब्वियस है, ठीक है, फ्री नहीं है। इवन अगर आप चाहते हो तो आप अपने लिए क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर कर सकते हो। देखो इट्स नॉट वेरी मच कॉस्टली। एंड देखो आजकल हम अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए जितना कुछ कर सकें वो बहुत बेहतर है, रादर दैन दैट हम मूवीज़ में पैसा लगाएं या फिर दैट एक ऐसा कपड़ा हमने ख़रीद लिया है कि आज हम पतले हो गए हैं तो वो कपड़ा हमारे लिए ढीला हो गया, कल मोटे हो गए तो वो छोटा हो गया है, ठीक है ना। सो हम अपनी लाइफ की क्लैरिटी लेते रहें ताकि उस हिसाब से हम एक्शन लेते रहें ताकि हम लाइफ में और ग्रो कर सकें। दैट इज़ माई मेन प्रोस्पेक्टिव, ठीक है ना। ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, छोटी दिवाली की इनफैक्ट, एंड बड़ी दिवाली में तो डेफिनेटली हम मिलने वाले हैं कि माँ लक्ष्मी आपको क्या ब्लेसिंग देने वाली है इस दिवाली में। इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक आपका कैसा रहने वाला है, किस तरह के अप एंड डाउन्स जाने वाले हैं रिलेटेड टू योर मनी, रिलेटेड टू योर लव लाइफ एंड एवरीथिंग। सो कल की रीडिंग को बिल्कुल 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 भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिए। आप सब लोगों का प्यार चाहिए। हमारा चैनल हैक हो गया था, वो भी वापस आ गया है। सो विद ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड ऑल, ठीक है ना। सो हम कंटिन्यू करेंगे आगे भी डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग करना। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।